ओमिक्रॉन को लेकर के संकट जो है वो गहराता जा रहा है और कुछ ही दिनों में अब 350 केसेस जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तकरीबन 11 या 12 स्टेट्स में जो हैं भारत के ये डिस्कवर हो चुके हैं। जिन राज्यों में सीधी उड़ानें हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, वहाँ पर ज़्यादा जो हैं ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो बाहर से ही अभी तक आ रहे हैं। लोकल ट्रांसमिसिबिलिटी का अभी तक बहुत ज़्यादा पकड़ में नहीं आया है या बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग इसके बारे में नहीं है। तो ये माना जाना चाहिए कि जितने भी केसेस हैं वो इम्पोर्टेड ही हैं अभी तक। दूसरी बात यह है कि जो राज्य हैं वो इस बार पहले से बहुत ज़्यादा सतर्क दिखाई पड़ रहे हैं और हालांकि ये आशंका थी कि जो दिवाली तक का त्योहारी सीज़न था उसमें कुछ अगर स्पाइक हुआ तो एक सरकारें जो हैं वो कुछ हरकत में आती हैं, लेकिन उस दौरान तो सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन अब जो सामने क्रिसमस और नए साल को लेकर के जो उत्साह है लोगों में और जो एक फटीग भी है कि बहुत लंबे समय से जो है कोई एकदम खुल करके वो अपना नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहे हैं और पार्टी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है सरकारों ने अब प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन की, नाइट कर्फ्यू की बातें होने लगी हैं और इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि चूँकि विभिन्न एजेंसियों ने इंक्लूडिंग भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि डेल्टा के मुकाबले तकरीबन 3 गुना ज़्यादा ये प्रसार करने की क्षमता रखता है, ट्रांसमिसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से जो है सभी मुख्यमंत्रियों को ये कहा गया है कि भाई आप अपने यहाँ जो है समीक्षा बैठक ले करके और वॉर रूम एक्टिवेट कीजिए और ठीक ठीक पता होना चाहिए और कितने केसेस आ रहे हैं कोरोना के, उसमें से कई केसेस को जो है रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू आप भेजिए जीनोम सीक्वेंसिंग करें, जैसे ये मालूम पड़े कि वो कौन सा वेरिएंट से जो है वो उनको कौन सा वेरिएंट से वो अफ्लिक्टेड है। जीनोम सीक्वेंसिंग का भी जो मामला है उसकी क्षमता को भी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। ऐसी बातें भी आ रही हैं सामने, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग की फ़िलहाल जो फैसिलिटी है वो भारत की आबादी के हिसाब से कम है और कई राज्यों को जो है वो काफ़ी लंबा वेट भी करना पड़ रहा है। तकरीबन 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ रहा है। एक सैंपल को भेजा, उसके बाद में 2 से 3 दिन के बाद ये कन्फर्मेशन आता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं है। तो इस स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है। अब जब पैंडमिक से हम लोग निकले हैं तो जैसा कि डेल्टा वेरिएंट का टाइम में हुआ था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन की फैसिलिटी जो है अस्पतालों में और शहर के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में इसके लिए फिर इंतजाम किए गए। तो मुझे लगता है कि अब जीनोम सीक्वेंसिंग का भी मामला जो है वो उसी तरह का है, क्योंकि ये जो कोरोना की महामारी है ये विभिन्न रूपों में बार बार हमले कर ही रही है। यूरोप में स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ तक कि स्पेन जैसे देश ने जो है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन हाँ क्रिसमस त्यौहार तो है ही उनके यहाँ बड़ा, तो जाहिर सी बात है कि लोग बड़े पैमाने पर निकलेंगे वहाँ पर। तो स्पेन की सरकार ने जो है आउटडोर मास्क को जो है कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो है ये सभी सरकारें जो हैं वो आंकड़ों को देख करके चिंतित हो रही हैं और बावजूद इसके कि उनको अपनी इकोनॉमी को सुधारना है और इकोनॉमी को जो है ट्रैक पर रखने के लिए काफ़ी जद्दोजहद है, लेकिन फिर भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या जो है अचानक जो है हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ जाए या हेल्थ सिस्टम कोलैप्स करने की नौबत आ जाए और दूसरे देशों से मदद लेनी पड़े, इससे बचने के लिए सरकारें जो हैं अपने तौर पर जो है नियंत्रण, रिस्ट्रिक्शंस और मास्क मैंडेट करना, वैक्सीनेशन बढ़ाना, ये सब कार्रवाइयाँ जिनको जो समझ में आ रहा है वो कर रही हैं। अब इसमें सवाल जो है वो यही है कि वैक्सीनेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई रेट जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पर भी जो है ये बहुत ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि जो ओमिक्रॉन है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, ठीक ठाक ही है। तो इसलिए जो है अब जैसे इजराइल है, उसने तकरीबन मेरे ख्याल से तीसरा बूस्टर डोज जो है उसने अपने नागरिकों को लगवाया है। तो मतलब इसके बारे में जो विज्ञान है थोड़ा सा एक ऑथेंटिक रूप से जो है समझने की ज़रूरत है।
जबकि WHO ये कह रहा है कि बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो वैक्सीन इनिक्विटी है, यानी जो एक बड़ी आबादी जो है वो छूट गई है, उसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और वो लोग जो आपस में कोरोना पास कर रहे हैं उसके चलते जो है वो म्यूटेट करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इस कारण से जो है ये प्रॉब्लम जाएगा नहीं जब तक कि जो है सभी को, माने एक बहुत बड़ी संख्या में जो है सभी देशों में वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी। तो ये जो है अब एक बात बहुत प्रमुखता से WHO ने सामने रखी कि वैक्सीन इनिक्विटी जो है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और यही जो है पूरी दुनिया को नॉर्मलाइज होने में दिक्कत कर रहा है। तो हालांकि जो कई अमीर देश हैं वो बूस्टर डोज लगा ही रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बूस्टर डोज उपलब्ध है, आप ज़रूर लगाइए, अगर उससे आपकी इम्यूनिटी को फ़र्क पड़ता है, अगर वो इम्यूनिटी को सुधारती है और आपको जो है कम से कम बहुत गंभीर बीमारी से बचाती है। अगर वो कोरोना हो भी गया, ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही हुआ कम से कम, लेकिन फिर भी आप जो है 5-10 दिन में ठीक हो जाएंगे, और आपको जो है अस्पताल जाने की नौबत ना आए, इसके लिए जो है कोशिशें जारी हैं। तो जो सरकारें हैं वो जो करना है वो कर ही रही हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर के भी ऐसा लग रहा है कि उसके अनुरूप जो है स्ट्रेटजी बनाने में कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है। जो देशों की सरकारें हैं उनका अप्रोच है कि हमको अपने देश के लोगों को कम से कम सुधारने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, लेकिन जो WHO है उसका थोड़ा सा अलग ही अप्रोच है, सोशलिस्ट टाइप का अप्रोच है। कैसे ये जो है सिंक होगा आपस में, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी।